बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 203 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 28 अक्टूबर 2021 एंड इट इज थर्सडे। अगर आज की मार्केट की बात की जाए, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 45,990 की, तकरीबन 198 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया था 46,061 का। लो की बात करते हैं 45,765 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 229.57 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खासतौर पर मेरिट पैकेजेस, राइट शेयर इसका हाई वॉल्यूम है, हाम नेटवर्क, इसके अलावा जो है WTL, एस्केट 9, बाइको, मैपल लीफ, बैंक ऑफ पंजाब, यूनिटी शामिल है। टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें कोलगेट, नेस्ले, स्नोफी वेंटस, एबट लेबोरेटरी, पैकेजेस लिमिटेड, बाटा पाकिस्तान और फैसल स्पिनिंग शामिल है। टॉप लूजर्स को देख लेते हैं। टॉप लूजर में ब्लेस टेक्सटाइल, अलाहाबाद शुगर, वेद पाकिस्तान और सुका पाकिस्तान, थल लिमिटेड, सर्विस इंडस्ट्री, डाइनिया जो है वो शामिल है। आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आज के दिन आपने क्या क्या क्वेश्चन किए वो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी एन एस साहब है फैसलाबाद से, आपने पूछा सर जब हम किसी भी कंपनी की प्रोफाइल ओपन करते हैं तो उसमें तीन चीजें नजर आती हैं, स्टॉप, स्पोर्ट टू, स्पोर्ट वन, पाइवोटल पॉइंट, रजिस्टर्स वन, रजिस्टर टू। तो सर वेयर वो शुड बाय और सेल। सर बाय करें आप तकरीबन जो है जो नीचे की सपोर्ट होती है S2 या S3 पर बाय करना चाहिए और बेचे जब R2 R3 पर पहुंचे। शुएब साहब है ASL 18.50 की बाइंग है। सर बहुत अच्छे रेट पर लिया हुआ है। आयशा स्टील आपने इसको होल्ड करेंगे। नईम साहब है कराची से, एतबार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड किया हुआ है, उसका रिजल्ट आया है, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, आपकी क्या एडवाइस है? बेहतर है एतबार जो है, टेक्निकली ये स्टॉक बेहतर है ये तो रिजल्ट जो भी शो करता रहे, लेकिन ओवरऑल इसका जो है ना अच्छी कंपनी है ये। इकराम साहब है राजनपुर से, लकी सीमेंट के बारे में बताएं, क्या चांस है रिकवर हो जाएगा? आपने 860, 820, 716, सर इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है लक्की सीमेंट का ये। बहुत जबरदस्त कंपनी है और इंशाल्लाह टाइम आएगा ये भी दोबारा 900 हज़ार रुपये पर चला जाएगा। जी याकूब साहब UAE से, एफर्ट इज सेफ टू बाय। एफर्ट सर बहुत अच्छा स्टॉक है, एग्रो फर्टिलाइजर बिल्कुल सेफ है, कोई इसमें टेंशन ना ले, डिविडेंड स्टॉक है, लेके रखें और अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए वसीयत कर जाए कि ये बेचे ना। नदीम साहब है लाहौर से, आई वांट टू नो अबाउट दोस कंपनी हु स्टॉप ट्रेडिंग देयर शेयर एज आई परचेज DKL एज ₹12, प्लीज लेट मी नो व्हाट कैन वी डू अबाउट। स्टॉप ट्रेडिंग के बारे में आपने पूछा सर, मुझे इसका कोई समझ नहीं आया। DKL सर कौन सा स्टॉक है? ये तो मेरा हिसाब से पहली दफा मैंने सुना DKL। अच्छा ये डेकार किंग सन जो है, आपने ये लिया हुआ है 12 रुपए का, फिलहाल इसका रेट है 5 रुपए, पता नहीं ये ट्रेड भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अभी बेचना नहीं बनता, अब तो इसको होल्ड ही करना है आपने ये। अच्छा वो स्टॉप ट्रेडिंग देयर, इसकी ट्रेडिंग स्टॉप हुई हुई है ये आप पूछ रहे हैं? ये तो ट्रेडिंग स्टॉप हुई हुई है, डिफॉल्टर में क्या होगा? तो डिफॉल्टर कंपनी ली क्यों आपने, पहले तो ये बात है ना। फरहान साहब है कराची से, यूनिटी और BGL आज बहुत नीचे हो गए। सर ये नीचे अभी मार्केट किधर सही है कि नीचे ना आए, तो BGL अभी 10 रुपए से नीचे है, अभी तो 9 रुपए 90 पैसे पर है। यूनिटी का रिजल्ट सही नहीं है तब ये नीचे आ गया, तो 23-24 तो आपको बताया हुआ, यूनिटी 23-24 तक आ सकता है ये। अरसलान साहब है वॉक एंड से, ट्रीट कब चलेगा? होल्ड करें सर, होल्ड करें सर, इसमें रखने वाला स्टॉक है 2-3 साल, बिल्कुल टेंशन ना लें, ट्रीट लेके रखा हुआ है तो। जवेद साहब है पिशावर से, ट्रीट आपने 50 का ऐड करना चाह रहे हैं तो जब 40 रुपए से नीचे है तो ऐड करें। डॉक्टर जमील साहब कह रहे हैं मुगल की न्यू बाइंग रेंज बता दें, ये तो अप ही जा रहा है सर, फिलहाल अब जा रहा है तो छोड़ दें, जो नीचे है वो ले लें, ये जो ऊपर निकल के उनको छोड़ दें। यासिर साहब रावलपिंडी से, कैपको 28 रुपए पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा स्टॉक है ये। फैसल साहब मक्का से, मक्का मुकरमा से, आप हमेशा दुआ में याद रखते हैं, आपको प्लीज बता दें एवियन किधर जा रहा है? एवियन सर जाएगा वापस ऊपर, रिवर्स करेगा, वक्ती पैनिक कर रहा है आपको, ये वॉल्यूम आएगा तो एवियन दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा ये। बाकी आप मक्का मुकरमा में दुआएं करते हैं हमारे लिए, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, यही आपकी दुआएं हमें चाहिए होती हैं ये, और इन्हीं के सारे तो हम चल रहे होते हैं ये। जुबैर साहब हैं UAE से, डियर सर OGDC 84, यूनिटी 28, सर बिल्कुल अच्छे स्टॉक हैं, इनको रखें, आपका पैसा ये ज़ाया नहीं करेंगे। साजिद साहब है पिशावर से, यूनिटी का भी पूछा हुआ बता दिया। ANL 21.50 का लिया हुआ है सर, फिलहाल तो होल्ड ही करे, ANL काफी नीचे आया हुआ है, आपके रेट पर भी आ जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। मंजूर साहब लाहौर से, आफ्टर लॉन्ग टाइम एवियन हैज क्लोज बिलो 109 रुपए पर क्लोज हुआ है, इससे नीचे क्लोज हो गया 108.40 पर, तो आ जाएगा ये तकरीबन
98 99 पर आने के चांस है, लेकिन फिर बाउंस बैक कर जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टॉक है सर। आप इस आप आगे पूछ रहे हैं रावलपिंडी से, हो गया आपका ये सवाल। जी एवीएन आपने आपने 112 का बाई किया हुआ है, 112.50 सर, फिलहाल होल्ड ही करें इसको। सरफराज आप कराची से लोड्स 15.90 में लिया हुआ है, तो लोड सर बहुत अच्छे रेट पर लिया हुआ है, इसमें क्या टेंशन है आपको, ये 15.5 बहुत अच्छा रेट है इसका। अदील साहब लाहौर से 9.95 का आपने बीजीएल बाई किया हुआ है सर, और क्या गाइड क्या करूं, इसको बेचना आपने 16-17 रुपए से पहले नहीं बेचना ये। वसीम साहब सिंध से पूछ रहे हैं कि डब्ल्यूटीएल के बाद, डब्ल्यूटीएल सर अच्छा स्टॉक है, ये रखने वाला स्टॉक है, 2-4 महीने वाला स्टॉक नहीं है, 2-4 साल के लिए आप इसको रखें तो आराम से खूब पैसे देगा ये आपको। इरफान साहब है लाहौर से, डी ऑल 24.40 की बाइंग है, इसका टीपी 25 या 20 बताया था आपने, बट उधर पहुंचने से पहले रिवर्स चला जाता है ये सर, इसको रखें डी ऑल। वक्ती शॉर्ट टर्म में अगर टारगेट को पूरा नहीं कर रहा तो लॉन्ग टर्म में 30-32 रुपए का ये स्टॉक है ये। सलमान साहब कराची से, क्रिस्टन स्टील आपने 52 रुपए का बाय किया हुआ है सर, इसको जल्दी नहीं बेचना, क्रिस्टन स्टील को कम से कम 70-75 रुपए से पहले पहले आपने इसको नहीं बेचना, ये चला जाएगा, आप इसकी ईपीएस या लॉस पर ना जाए आप। दाऊद साहब मदीना से पूछ रहे हैं कैप्को एंड एस पी डब्ल्यू एल कैन फॉर लॉन्ग टर्म, एस पी डब्ल्यू एल को देख लेते हैं, कैप्को को तो रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म से। सेव पावर है सर, इन दोनों में से कोई एक ही रखे, बस कैप्को को रख ले बस आप। इमरान साहब लैया से एफ सी सी एल का बता दे, एफ सी सी एल आपने लिया हुआ 17 सर, ये अच्छा स्टॉक है एफ सी सी एल, ये बिल्कुल अगर ये नीचे था 16 रुपए से 18 रुपए इसका बाइंग होता, और 22-23 रुपए पर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें आप। जी अजीज साहब कराची से, फ्लाइंग सीमेंट की परचेज प्राइस क्या बनी वो बता दिया सर, 16 से 18 रुपए के दरमियान। अजीज उल्लाह साहब कह रहे हैं एवीएन आपने 138 का बाई किया हुआ है, तो फिलहाल सर होल्ड करें और बिल्कुल चुप करके बैठ जाए आप। काजी हुसैन साहब रावलपिंडी से, काइंडली शेयर इन्फो अबाउट के इलेक्ट्रिक सर, अच्छा स्टॉक है, अगर 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 30 पैसे के दरमियान आपको मिलता है तो ये अच्छा स्टॉक है, फिलहाल थोड़ा सा ये ऊपर है मेरे हिसाब से, ये इसको आने दे नीचे। फाज साहब है कराची से, सर लेट मी नो शुड वी होल्ड और स्टॉक लाइक यूनिटी नेट सोलर, सर बेच कर क्या कर रहे हैं आपने, बेचने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास कोई अच्छा स्टॉक नहीं है, बेहतर ये इन्हीं स्टॉक को होल्ड करिए। इशरत साहब है कराची से, टीपीएल के बाहर कहाँ चले गए, ये भी लो वॉल्यूम की वजह से डाउन ट्रेंड में है, 18 रुपए के की बाइंग है, बाकी आपने ठीक कहा था जिस 18 की क्लोजिंग देगा फिर निकल जाएगा ये। टीपीएल का पूछा था आपने, जी टीपीएल जो है अब ये 17 रुपए पर आ गया, 18 से नीचे आया तो फिर कहा था नीचे चला जाएगा ये। तो बहरहाल कहा आपने, क्या कहा जी काजी साहब, आप बाकी ग्रेट हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही है थोड़ा बहुत आपकी प्यार मोहब्बत है, बाकी हम ग्रेट आप ही हैं, ये आपका उसने नजर है, बाकी हमें कुछ भी नहीं है। लतीफ साहब है इस्लामाबाद से, ऑक्टोपस के बारे में बता दे, 73.42 का बाय किया हुआ है सर, आप लोगों को आफरीन आफरीन कि आपने इतने महंगा इसको क्यों बाई किया, ये वो इस वजह से बाई किया होगा कि आप लोग लालची हो गए होंगे कि मुसलसल ये ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था, तो आपने कहा होगा कि पता नहीं 100 पर चला जाएगा ये, आप दुआ करेंगे आपके रेट पर आ जाइए। आमिर साहब है सियालकोट से, सर मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ वो कैश वापस नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में हमें किससे बात करनी होगी। सर आप अपने ब्रोकर से कहेंगे, वो आपको क्रॉस चेक बना के देगा, अगर आपके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है, कोई स्टॉक नहीं खरीदे हुए, फ्री कैश आपके पास, तो आप सिंपल जो है ब्रोकर से कहेंगे, वो आपको आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा ये। अगर ब्रोकर नहीं करता तो वजीर आजम पोर्टल पर कंप्लेंट डालें इसकी ब्रोकर की, आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर पैसे क्यों कैसे नहीं आते वापस। शबीर साहब है कोटली से, आप पूछ रहे हैं यूनिटी पॉजिटिव लॉस फॉर ₹0.0, सर बिल्कुल माइनर सा लॉस इसने शो किया, और एक क्वार्टर के रिजल्ट से हम इस कंपनी को बुरा भला नहीं कह सकते, पीछे रिजल्ट इसके अच्छे आए, तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको होल्ड ही करे, या ऑलरेडी पड़े हुए तो नीचे जब ये 23-24 पर जाएगा तो वहां पर और ऐड करेगी। अनवर साहब है कराची से, फिरोज एंड लेबोरेटरी 408 की आपने बाई किया हुआ है सर, ये बुरा स्टॉक नहीं है, इसको आपने रखना है फिरोज एंड लेबोरेटरी का, वक्त ये नीचे आ गया होगा 394 बस, तो बाकी आगे सर ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये, इसको कम अज कम आपने 500 550 से पहले पहले नहीं बेचना। जाहिद साहब है मुल्तान से, यूनिटी 30 का लिया हुआ है सर, सबर करे और होल्ड करे। अनवर साहब है कराची से, आपका हो गया था। अब्दुल्ला साहब रेमियर खान से, HTL आपने बाई किया हुआ है 49 का, सर क्यों आप बेचना चाह रहे हैं, इसको बेचना नहीं आपने, ये जब पहुंच जाएगा 65-70 पेपर वहां पर आप बेचिएगा। कैसर साहब है खानपुर से, GHNL एंड BGL के प्राइस मजीद डाउन होने के कितने परसेंट चांस है, सर चांस बहुत ज्यादा है, मार्केट अगर नीचे ही तो ये और नीचे आ जाएंगे, मार्केट पर चलते नहीं। कामराज साहब सऊदी अरेबिया से, टुडे आई बॉट द बिलो शेयर फ्रॉम 25% इन्वेस्टमेंट, मैपल पेल और वेव, सर बहुत अच्छा किया आपने, बस आप 3 से 6 महीने का आपने कहा, इंशाल्लाह मार्केट कल बेहतर हो जाए तो ये सारे स्टॉक आपके बेहतर हो जाएंगे ये।
जी यासिर साहब, यारी से आप पूछ रहे हैं, काजी साहब आप बता रहे हैं कि कुछ स्टॉक पहले चल चुके हैं और जो रहते हैं वो चलेंगे। बीजीएल पहले परफॉर्म कर चुका है, अब इसने परफॉर्म करना है। ऐसा बीजीएल परफॉर्म करेगा, इससे पहले बीजीएल ने कब परफॉर्म किया ये? अगर बीजीएल ने इससे पहले परफॉर्म किया होता तो ये चला जाता कम से कम 25-26 रुपए के करीब करीब ये। तो अभी ये उस लेवल तक गया ही नहीं है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो है ये अच्छा परफॉर्म करेगा ये। जी नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास सवाल पूछा है हमसे। जी कमरान साहब रावलपिंडी से कह रहे हैं, देयर वाज अ क्रैश इन मार्केट आफ्टर लाल मस्जिद इंसिडेंट, हाउ डू यू सी टीएलपी धरना सिचुएशन इंपैक्टिंग मार्केट? सर जी टीएलपी का धरना कई दफा हो चुका है, तो मेरा नहीं ख्याल मार्केट इसको जो है वो रिएक्ट करेगी। मार्केट पहले इसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। मुमताज साहब सदकाबाद से, बक्सले ऊपर जा रहा है एंड बर्जर चल ही रहा। सर बक्सले ऊपर गया था तो आपने देखा था बर्जर भी पीछे चल पड़ा था। तो बर्जर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें वो फिर भी कदरे बेहतर है, बक्सले पर रिलाय ना करें क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है। आबिद साहब लाहौर से, पीआईसीटी एंड एससीपीएल का बाइंग जोन बता दें। सर फिलहाल तो पीआईसीटी अभी जो है वो एक्स होने जा रहा है, उसके बाद देखेंगे इसको। एससीपीएल जो है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, सिक्योरिटी पेपर फिलहाल 130 रुपए पर है और इसका जो बाइंग जोन बनता है तकरीबन 80 रुपए से लेकर 120 रुपए के दरमियान दरमियान। अमजद साहब हैं आप शेखुपुरा से, एएनएल का अपना अप ट्रेंड में है और इसमें अपना डिप लिया है। सर अभी तो डिप लिया है इसने, आहिस्ता से ये आप जाता जाएगा। एएनएल को लिया जा सकता है 16 रुपए से 18 रुपए के दरमियान। जी नेक्स्ट अमीर याकूब साहब हैं, आप पूछ रहे हैं एएस से लकी बाइंग जोन। लकी सर अच्छा स्टॉक है, लकी अगर आप 400 रुपए से 600 रुपए के दरमियान इसको इकट्ठा करें तो ये कदरे बेहतर है। अजीम साहब है कराची से, टीजीएल टारगेट, टीजीएल का टारगेट सर तकरीबन 120 रुपए रखें, 110 से 120 के दरमियान लॉन्ग टर्म का टारगेट। शॉर्ट टर्म तो आप इसको 100 रुपए के करीब बेच सकते हैं। अफाक साहब है कतर से, स्टील सेक्टर को आप कैसा देख रहे हैं? स्टील, आयशा स्टील पूछा, सर बहुत अच्छा है स्टील सेक्टर, इसको रखें इंशाल्लाह आगे ये परफॉर्म करेगा। आपका स्टील सेक्टर ये बेचने वाला नहीं है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ख्वाजा मोइन साहब, ट्रिपल चीएल आपने लिया हुआ है 25 रुपए का। रहनमाई फरमाए सर फिलहाल तो 17 रुपए का है, होल्ड ही करें। जमील साहब आप पूछ रहे हैं गेटम गुड रिजल्ट बट नथिंग फॉर इन्वेस्टर। सर आ जाएगा, शुक्र करें आपको नहीं दे रहा ये, कोई डिविडेंड नहीं दे रहा तो ये वो पैसा स्टॉक के अंदर डाल दे। स्टॉक अगर ये चला जाए 70-80 रुपए पर तो आपको और क्या चाहिए। अफजल साहब है गोजरा से, आप पूछ रहे हैं ट्रीट का रिजल्ट अच्छा लेकिन ये नीचे जा रहा है, 45.5 की पाएंगे। सर होल्ड करें सर, ये जिनके रिजल्ट अच्छे हैं वो बहुत ऊपर जाएंगे, बस ये बात आप अपने जहन में रख लेंगे। वकार साहब है लाहौर से, अटक रिफाइनरी का बता दें, मेरी 184 की बाइंग है सर, इसको भी आपने होल्ड रखना है। ये अच्छे लेवल पर लिया हुआ है, कोई बुरा लेवल नहीं है 184 का। तो फिलहाल सबर करेंगे तो इंशाल्लाह ये दोबारा 250-300 पर जाने वाला स्टॉक है ये। तनवीर साहब है रावलपिंडी से कह रहे हैं शुड आई बाई यूनिटी? यूनिटी ले लें सर जब ये 23 रुपए, 24 रुपए, 25 रुपए के दरमियान आ जाए वहां पर। फारूक साहब है इस्लामाबाद से, पीआईसीटी विल एक्स टी टुमारो। सर बिल्कुल इसके राइट शेयर को, इसको जो डिविडेंड दे रहा है उसको जो है वो एंजॉय करें, इसको होल्ड करें, ये वापस रिवर्स करेगा ये। एहसान साहब लाहौर से, मोस्ट कंपनीज है वंडरफुल रिजल्ट, पाक सुकी, टीजीएल, पीएसओ। आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन स्ट्रीट, स्टिल इन बाइंग जोन, कैन यू रिकमेंड फॉर बाइंग फॉर कैपिटल गेन और प्रेफर्ड? सर ले लें, सारे ले लें, ये डब्ल्यूटीएल भी ले सकते हैं, ट्रीट भी ले सकते हैं और ये अच्छे जो रिजल्ट दे रहे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे। शकील साहब है कराची से, एडीएमएम आपने 107 का बाई किया हुआ है सर, इतने बुरे रेट पर आपने नहीं लिया हुआ, अच्छे रेट है। एडीएमएम का वक्ती ये नीचे है लेकिन जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये 130-35 पर चला जाएगा ये। एक्साइड आपने 320 का लिया हुआ है, ये भी कोई बुरा स्टॉक नहीं है, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है और इतना महंगा नहीं लिया आपने। वक्ती जो है ये थोड़ा नीचे है, आपके तो रेट से ये ऊपर ही है 360, तो आपने इसको जल्दी जल्दी नहीं बेचना, ये इसको आपने वेट करें, कम से कम ये 600-700 पर पहुंचे तो वहां पर बेचिएगा इसको। मुजफ्फर साहब डीआई खां से, जी कह रहे हैं क्या सर्फ में फ्रेश एंट्री बनती है? सर्फ आप ले सकते हैं सर, अगर ये 8 रुपए 7-8 रुपए पर आ जाता है तो वहां पर फ्रेश एंट्री कर लें, अभी फिलहाल थोड़ा सबर करें। शम्बा साहब सियालकोट से पूछ रहे हैं एनसीएल 53 की बाइंग है, इसको सर वेट ही करें एनसीएल को, आपके रेट से तो अभी ये नीचे ही है मेरे हिसाब से, 45 के करीब करीब ये घूम रहा है 46 का। तो फिलहाल आप इसको होल्ड करें, ये चला जाएगा आपके रेट पर आएगा, लॉस ना करें इस स्टॉक में क्योंकि ये आपको प्रॉफिट दे देगा ये। जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया सवाल अनस साहब है कराची से। सर मैंने आज मैरिट के राइट शेयर बाई किया 1.77 के रेट पर, 1.5 लाख शेयर, तो कब तक होल्ड करना है?
सर आप आपने स्टॉप लॉस यही रखना है जो आपने जिस रेट पर लिया हुआ है, इससे ऊपर ब्रोकर का कमीशन निकाल कर 1 रुपया 85 पैसे का स्टॉप लॉस। आप आज का स्टॉप लॉस नहीं लगता, लेकिन जब 1 रुपया 85 पैसे तक आए तो फौरन निकलने वाली बात करें। ये प्रॉफिट टेकिंग करें जल्दी जल्दी, ज्यादा देर ना करें, क्योंकि अगर नीचे आ गया तो आप ट्रैप हो जाएंगे इसके अंदर। नूरुल्लाह साहब कराची से, थैंक्स डियर सर फॉर योर सजेशन यस्टरडे फॉर रिटेंशन ऑफ ANL, इट रियली मेड मी कॉन्फिडेंस इन दिस स्क्रिप्ट। सर इंटैक्ट ट्रेन के साथ ये अच्छे स्टॉक है, ये ANL परफॉर्म करेगा, आज भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ये निकल जाएगा। इसके अलावा आयशा स्टील, अमरेली, ये बहुत अच्छे स्टॉक है, इनको रखें, ये चल पड़ेंगे ये आपके। यासिर साहब इस्लामाबाद से, यूनिटी एवरेज प्राइस है 43.5 की। सर होल्ड, आप होल्ड ही करना है और इसके अलावा आप लॉस ना करें इसके अंदर। अदनान साहब है लाहौर से, थैंक्स फॉर योर सजेशन GRGL फॉर बाइंग मोर एट CMP। I didn't buy due to no cash but retain it. Planning to retain it for 1.5 रुपीज डिविडेंड। सर होल्ड करें इसको, ये चला जाएगा। GHGL इसका डिविडेंड एंजॉय करें, 52 पर ये चला जाएगा। ये बदरुद्दीन साहब फ्लाइंग का बाइंग जोन, सर ये बता चुका हूँ, तकरीबन 16 रुपए से 18 रुपए के दरमियान दरमियान के ये आपको मिलता है। बल्कि ये तो नीचे आया हुआ है ना फ्लाइंग सीमेंट, 10 रुपए से 13 रुपए के दरमियान दरमियान। नेक्स्ट जो है काशिफ साहब है, TPLP बाय करना चाहिए। TPLP सर बाय पहले करना था, अब ये तो थोड़ा ऊपर निकल गया। अगर ये आपको मिल जाता है तकरीबन जो इसका रेट है 40 रुपए के करीब करीब, यहाँ पर अगर आपको मिले तो थोड़ा बेहतर है ये। काशिफ साहब है लाहौर से भी है, यूनिटी में फ्रेश एंट्री कब किया जाए? सब जब ये आ जाए 26-23 रुपए पर या 23-24 पर है। मौसम साहब लाहौर से, हम नेटवर्क ज्यादा क्वांटिटी में है 6, हम नेटवर्क को सर रखे, ये निकल जाएगा स्टॉक, अभी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जिस टाइम ये 7.5 रुपए क्रॉस कर गया तो ये 8.5-9 रुपए पर चला जाएगा ये। फयाज साहब है गुजरात से, काजी साहब सीमेंट सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करें? लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म सीमेंट में आप ले लें, मैपल लीव सीमेंट, गरीबवाल सीमेंट, चिरा सीमेंट, ये 2-3 स्टॉक लेके रख लें, ये बहुत अच्छे हैं। नुमान साहब है थट्टा से, मेरिट R2 को किस रेट पर लेना बनता है? सर अभी वो ऊपर चला गया, अब ना लें, जब नीचे आ गया तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे उसके अंदर। वाजी साहब कह रहे हैं अमरेली की करंट रेट पर बाय बनती है। अमरेली सर अगर ये आ गया 30 रुपए से 35-36 रुपए के दरमियान, वहां पर ले लें, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दे। कुमार साहब पूछ रहे हैं जी, GHNL बॉट किया हुआ है 139.22, शुड आई एकोमलेट दिस GHNL? सर 50 से 70 रुपए के दरमियान बताया हुआ है ना, इस पर आ जाए तो ले लें इसको ये। और क्या कह रहे हैं, ट्रीट का क्या पूछा हुआ है? ट्रीट, शुड आई इन्वेस्ट इन अदर स्क्रिप्ट लाइक ट्रीट टू कवर लॉसेस? सर GHNL भी अच्छा ही है, इसको ना छेड़ें, और ट्रीट अगर लेना चाहते हैं तो 40 से नीचे है तो लेना शुरू कर दें। जुबैर साहब है लाहौर से, नेट सोल का बता दें 107 रुपए की बाइंग है सर, इसको होल्ड करें, ये निकल जाएगा स्टॉक ऊपर। ये 150-200 रुपए वाला ये स्टॉक है, आराम से ये। तारिक साहब है मुल्तान से, सर कुछ राइट 10 से स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग और कुछ 1 से, क्या मतलब है? जी सर ये जो उन्होंने रेट लिखा होता है ना कि कितने % राइट है, तो उस हिसाब से जो है ना वो एक्स होते हैं ये। अयाज साहब हैदराबाद से, सर्विस का क्या देख रहे हैं, स्पोर्ट या रेजिस्टेंस बता दें? मेरी बाइंग 15.5 की, आपको स्पोर्ट या रेजिस्टेंस से क्या लेना देना? आपके रेट से ये बहुत नीचे है, तो चुप करके बैठे और सब्र करें। असद साहब है गुजरावाला से, WTR TRG का बाइंग जोन ये आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये रोज मैं इधर आपको बताता रहता हूँ। WTR 1.5 रुपए से लेकर 2.5 रुपए के दरमियान, और TRG 100 रुपए से लेकर 130 रुपए के दरमियान। आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से, EPCL लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा सर स्टॉक है, ये आप पूछ रहे हैं, ये कम से कम जो है 80-90 रुपए का ये स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ये आराम से चला जाएगा। आप इसको पैसे हैं तो बस होल्ड करके रखें ये। रहील साहब है मुजफ्फरगढ़ से, आप पूछ रहे हैं व्हाट इज योर गुड व्यू अबाउट बर्जर एंड दैट? दोनों का व्यू मेरे नजदीक बहुत अच्छा है ये दोनों मेरे फेवरेट 3 स्टॉक में है, लेकिन तब जब ये अपने बाइंग जोन में आप इनको बाय करेंगे। जी नेक्स्ट ले लेते हैं सवाल। नेक्स्ट पूछा है हमसे गुलाम जिलानी साहब, कह रहे हैं यूनिटी इंडेक्स के साथ अप डाउन क्यों नहीं होता? सर ये इंडेक्स का वाला स्टॉक नहीं है, इसकी वेटेज नहीं है कोई खास। आसिफ साहब इस्लामाबाद से, प्लीज एक्सप्लेन मार्केट ट्रेंड, इस मार्केट स्टार्ट रिकवरिंग? सर फिलहाल रिकवरिंग नहीं है मार्केट में, वॉल्यूम नहीं है, वक्ती ये उतार चढ़ाव आपको नजर आ रहा है। जब वॉल्यूम आएंगे तब मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी। जुबैर साहब है जद्दा से, साजगार आपने 178 का बाई किया हुआ है, बस इसको सर होल्ड ही करना है आपने, और क्या करना है इसको, या अच्छा खासा लॉस पर है आपके, तो ये आ जाएगा आपके रेट पर, अब टेंशन ना ले, ये अच्छा स्टॉक है ये, ठीक है। और अगर ये 100 रुपए से नीचे आए तो और ले ले। जी नेक्स्ट हमारे पास है हिदायत साहब गोडकी से, सर रिक्वेस्ट है कि सिखाने के लिए PSX टर्मिनल के जितने भी पैरामीटर्स आ रहे होते हैं
स्टार्ट से लेकर एंड तक एक कंप्लीट वीडियो बना दे। जी सर इंशाल्लाह जब टाइम हुआ तो बना दूंगा। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आई एम स्टक इन हीराट। हीरा टेक्सटाइल में आप फंसे हुए हैं सर जी, तो फिलहाल आपने लिया किस रेट पर है? हीरा टेक्सटाइल आपने लिया हुआ था 10 रुपए का, 3 साल हो गए आपको। अभी तो सर ये 3.5 रुपए का है, तो बेहतर ये है कि इसको किसी और स्टॉक से रिप्लेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। ये सब्र करना पड़ेगा आपको, काफ़ी टाइम लगाएगा ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल होल्ड ही करें सर, इसको रिप्लेस ना करें। 3 साल रखा तो 3 साल और बर्दाश्त कर लें इसको। शायद साहब यूएसए, व्हाट इज द मार्केट डेप्थ बाय प्राइस, डू वी हैव टू कीप एन आई? सब आई तो रखनी पड़ती है, आंखें तो खोलनी पड़ेगी आपको ये। Good Ray साहब है CR course, I have received an email from my broker for entitlement of right share of FFL. Should I avail it? What could be the price of right share? सर अभी राइट शेयर मार्केट में आने देना, एक दो दिन इसके अंदर, जैसे मेरिट के राइट में तेजी थी इसके अंदर भी तेजी होगी, तो आप बेच दें बस, भरने की जरूरत नहीं है इसको। ये नेमा साहब है कोयटा से, क्या ये अच्छा हो कि अगर आप हर जूम सेशन के आखिर में 5 मिनट के लिए मार्केट और खास तौर पर टेक्निकल पर तबसरा और तजिया पेश कर दें, इससे हमें मार्केट को समझने में भी मदद मिलेगी। जी सर मशवरा आपका बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह कल या परसों हमारा लाइव जूम सेशन हम करेंगे, कल फ्राइडे है। लेकिन मसला ये है कि अभी वो टीएलपी का जो जलसा पिंडी में ये बार बार सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, नेट जो है हमारा बिल्कुल ऐसे हुआ है, ये डमाडोल हो रहा है। तो जब तक नेट स्टेबल नहीं होता फिलहाल थोड़ा ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। और बता दिया करूँगा सर मार्केट का, कोई मार्केट कहीं नहीं जा रही, वॉल्यूम आने दें तो मार्केट ठीक ही है। अदनान साहब सऊदी अरेबिया से, प्लीज टेल मी अबाउट टैली। 17.60 का बाई किया हुआ है आपने सर। टैली आपने इतने बुरे रेट पर नहीं लिया हुआ, अच्छी रेट पर लिया हुआ है, तो बेहतर ये कि वक्त आप इसको होल्ड ही करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जब तक ये 16 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक ये ठीक है। जब ये 16 से नीचे आया तो ये आ जाएगा 13-14 रुपए के करीब करीब। जी अली जाज साहब है, आप पूछ रहे मेरिट राइट शेयर आपने बॉट किया अपर लॉक फॉर ट्रेडिंग पर्पज। राइट लास्ट ट्रेडिंग डेट इज 18 नवंबर। प्री शेयर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग लेवल, सर जब तक ऊपर जा रहा है तब तक तो इसके साथ चले, लेकिन जब जो ही रिवर्स करना शुरू हो जाए तो निकलने वाली बात करें, तो ये आपको फंसा देगा ही। अफजल साहब है रावलपिंडी से, सीटीएम के बारे में बता दें, मेरे पास है या किसी और के साथ रिप्लेस करो? सीटीएम सर कानूनी टेक्सटाइल मिल अच्छा स्टॉक है, किसके साथ रिप्लेस करेंगे? इसके बराबर वाला फिलहाल मुझे कोई स्टॉक नजर नहीं आता। कोसम है, अगर कोसम में रिप्लेस करना है तो कर लें, तो वो बेहतर है इसे। अली साहब है टेक्सला से, काजी साहब पेस को इस लेवल पर बाय, पेस ले सकते हैं सर 4 रुपए से नीचे नीचे ही। अगर ये 4 रुपए से नीचे आ चुका है तो इसको बाय कर लें। फिर अभी 4 पे 28 पर है, थोड़ा सा 28 पैसे का फर्क है अभी। यासिर साहब है कराची से, ट्रीट एंड फ्लाइंग WTL होल्ड, होल्ड ही करें सर, होल्ड करें इनको, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। शफकत साहब लाहौर से, ISL आपने बाय किया हुआ है 82.60 का। सर फिलहाल इसको रखें, ये 150 पर जाए तो उसको वहां पर बेचे लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में अगर आप बेचना चाहते हैं तो 85 रुपए पर जाए तो बेच दें इसको। जी अयान साहब आला से, PTL का बता दें बाइंग जोन। PTL पैंथर टाई लिमिटेड जो है ना फिलहाल नीचे या मुसलसल डाउन ट्रेंड में, तो फिलहाल इसका बाइंग जोन जो है कोई नहीं बन रहा, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम लो पर जा रहा है बिल्कुल। अब लो पर कहां पर ये बॉटम बनाएगा इसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आपने ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है तो फिर तो सब्र ही करें, अगर आपके लेवल के करीब करीब भी है तो एक दफा बेच दें इसको। मसूद साहब है यूके से, काई साहब बार्ड 163 पर बाय किया है। बार्ड, बार्ड कौन सा शेयर आ गया सर जी? BARD आपने लिखा है, 163 पर बाय किया, होल्ड करूं? सर BARD मेरे पास कोई स्टॉक नहीं आ रहा है इस तरह का BARD। ठीक है, तो शायद आपने कोई नाम गलत लिखा है ये, तो लिहाजा मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। आप अपना कोई ये मुझे मैसेज कर दें कल किसी भी टाइम के, आपने क्या पूछा है मुझसे, क्योंकि जो आपने स्क्रिप्ट लिखा तो वो मेरी समझ से बाहर है। हाँ जी फीमेल साइड से क्वेश्चन है, मैडम है हमारी कराची से, वो पूछा है उन्होंने सरले और फिरोज के बारे में, विच वन इज बेटर? हाँ जी मैडम बेहतर तो दोनों ही है, लेकिन मुझे इन दोनों में फिरोज जो है वो बहुत अच्छा लगता है, फिरोज के अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो फिरोज के ऊपर जाने के चांस रहता है सरले की निस्बत। लेकिन सरले को भी काफी हद तक यहाँ पर करेक्शन हो चुकी है, अगर सरले 280 क्रॉस कर जाता है तो ये तेज हो जाएगा, और फिरोज अगर 400 क्रॉस कर जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ जल्दी जल्दी तो फिरोज भी तेज हो जाएगा। दोनों के अंदर बहुत दम है, यानी कि बराबर के ये शेयर है ये, लेकिन फिरोज का पोटेंशियल बहुत है ये। आज ही एक और मैडम है कराची से पूछ रही है, लक
लक्की सीमेंट का बाइंग जोन, लक्की 400 से 600 के दरमियान मैडम ले सकती हैं आप। ये अच्छा स्टॉक है और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है ये। अभी थोड़ा ऊपर है, 735 है ये। आज ही एक और मैडम है हमारी, पूछ रही है व्हाट्स रॉन्ग विद एवियन। मैडम एवियन के साथ कोई रॉन्ग नहीं है, सिर्फ मार्केट के साथ रॉन्ग हुआ हुआ है बस। आज ही एक और मैडम है लाहौर से, पूछ रही है मैक MACFN, आपने मैक पैक फिल्म आपने लिया हुआ है। ठीक, कितने पर लिया हुआ है आपने जी? 24.40 का, और अभी है 22.65 का। जी मैडम, इसको आपने बेचना नहीं है, इसको कम से कम 28 रुपए से पहले पहले आपने नहीं बेचना ही है। जी मैडम है हमारी कराची से, आई थिंक कह रही है कि FCCL का बाइंग जोन। FCCL मैडम अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको लेना चाहती हैं तो ये 16 रुपए से 18 रुपए के दरमियान बहुत अच्छे लेवल है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, 19 रुपए पर आ गया, लेकिन अगर ये आ जाता 18 से नीचे नीचे, अभी ये पिछले दिनों नीचे ही आया था, 16 रुपए तक आया हुआ था ये, अब ये मुसलसल ऊपर है। और जिस टाइम इसने 20 रुपए क्रॉस कर दिए तो ये 24-25 पर चला जाएगा फिर ये। जी मैडम है कराची से, सरल की बाइंग है 152 की 2000। क्या करना है तो 152 का लिया हुआ है आपने, तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको होल्ड रखें और जल्दी ना करें इसको बेचने में। ठीक है, तो इसको आपने होल्ड करना है तो इंशाल्लाह ये और भी बेहतर हो जाएगा। ये था हमारा आज का जूम सेशन। तकरीबन जितने भी आपने सवाल पूछे सबके सवालों के जवाब दे दिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।